जी, प्यारे दोस्तों, चलते हैं अपने सेजिटेरियस दोस्तों की तरफ और कॉस हज़रात और ख़वातीन के साथ ये हफ़्ता कैसा जाएगा हम उसके ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे उनके फाइनेंस की तरफ, बात करेंगे उनके अज़वाजी मामलात के बारे में, बात करेंगे उनके दोस्त अहबाब के बारे में, फिर हम बात करेंगे उनकी इनर सोल और इमोशंस क्या कह रहे हैं और वो क्या चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली सौजर और मैं हूं मोहम्मद अली। आप लोगों का बेहद शुक्रिया सबसे पहले जो हमें कमेंट्स दे रहे हैं, और जब से ये चैनल चला है आप जो लोग मुस्तकिल मिजाजी के साथ जुड़े हुए हैं और इसको शेयर कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ दिन ब दिन माशाल्लाह हमारा चैनल आप लोगों में मकबूलियत हासिल कर रहा है, और मेरी कोशिश ये है जी कि एस्ट्रोलॉजी को उस तरह से पेश किया जाए जिस तरह से ये हकीकी तौर पर पढ़ाई जाती है। यानी इसके अंदर कोई इस तरह से इतनी मुलम्माकारी ना हो जिसकी वजह से इसको और तरह से पेश किया जाता है। मैं इसको एक्सप्लेन शायद ठीक तरह से नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको प्रोफेशनल वे में आपको बताया जाए, और इसके साथ एस्पेक्ट्स इसलिए पढ़ देता हूँ ताकि जो लोग स्टूडेंट्स हैं या एस्ट्रोलॉजी को शगफ रखते हैं खुद इसको पढ़ने के लिए या देखने के लिए, तो उनको कोई ना कोई आइडियाज़ मिलते रहे। आप हमें बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर और टिकटॉक पर मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर ही से। और बहुत जल्दी हम एक और चीज़ लेके आ रहे हैं जी, इंशाल्लाह आप लोगों के क्वेश्चंस मुझे मिल रहे हैं, हम बिल्कुल बनाएंगे जी अपना ईयरली हॉरोस्कोप फॉर 2024। 2024 कैसा गुजरेगा इसके ऊपर हमारा काम शुरू है इंशाल्लाह। बहुत जल्द आपको वो वीडियोस भी इंडिविजुअली एडवाइस आ रही है कि आप दी जाएँ, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे और वो उसके ऊपर देंगे। हम बिल्कुल जो लोग अपने क्वेश्चंस भेजते हैं जी, पर्सनल क्वेश्चंस हैं आपके, मैं समझता हूँ कि कोशिश कीजिए कि अपना पर्सनल डिटेल्स, चूँकि आपकी प्राइवेसी है और प्रोफेशनली मुझे ठीक नहीं लगता कि आपको वहीं पर उन सारी चीज़ों के जवाब दे दिए जाएँ। और कुछ लोग और भी कमेंट्स कर रहे हैं मेरे पास, वो आते रहते हैं और मुझसे पूछा जाता है उसमें कि आपको कैसे रब्ता किया जाए, तो आप हमारी व्हाट्सएप नंबर जो इसके नीचे चल रहा है आप इसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप की इस वक्त, और ये हफ्ता चलेगा जी 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, 30 अक्टूबर से 5 ऑफ नवंबर तक। इस हफ्ते क्या होगा, और एज यूजुअल हम शुरू करेंगे जी प्यारे दोस्तों, चलते हैं अपने सेजिटेरियस दोस्तों की तरफ और कॉस हज़रात और ख़वातीन के साथ ये हफ्ता कैसा जाएगा हम इसके ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे उनके फाइनेंस की तरफ, बात करेंगे उनके अज़वाजी मामलात के बारे में, बात करेंगे उनके दोस्त अहबाब के बारे में, फिर हम बात करेंगे उनकी इनर सोल और इमोशंस क्या कह रहे हैं और वो क्या चाहते हैं। आप सेजिटेरियंस क्या चाह रहे हैं, हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं इस तरफ इंडिकेट करूंगा कि आपकी जो डिज़ायर्स हैं, जो आपका ब्रेन चल रहा है, हमारी कोशिश होती है जहां आपकी सोल चल रही है ना, तो आप अपने आप को प्रैक्टिकली भी उस तरफ लेके चलते हैं तो जल्दी रिजल्ट ले लेते हैं। और आप उन एक्टिविटीज़ में नहीं जाते जहाँ प्लैनेट नहीं जा रहे, तो आप अपना टाइम बचा लेते हैं। या कभी कभी कुछ लोग होते हैं कन्फ्यूज़ होते हैं, तो हमारा एस्ट्रोलॉजिस्ट का ये काम होना चाहिए कि उन लोगों को ज़रूर एड्रेस कर दें कि इस वीक में के अंदर आपकी ये चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं, तो आप बजाय इसके कि दूसरे कामों पे अपनी एनर्जीज लगाएं, थोड़ी एफर्ट इधर डालेंगे तो यू कैन गेन मोर, लेस एफर्ट मोर गेन। सो इस वक्त फिर वही कंटिन्यूटी है जी पिछले वीक की। सेजिटेरियस वो लोग जो ओवरसीज़ जाना चाह रहे थे, जो चाहते हैं कि जी वो अपने इमिग्रेशन लेने एजुकेशन के लिए चले जाएं, या वो कहते हैं कि जी हमें जॉब चाहिए दूसरी जगहों के ऊपर, एग्जिस्टिंग जॉब चलते चलते वो चाहते हैं कि किसी दूसरे शहर के अंदर कोई ऑफ़र आ जाए या आ गई है तो उसको क्या करें। इस वक्त ये इन सारी चीज़ों को डील करने का प्रैक्टिकली वक्त है, यानी प्रैक्टिकली आप इन चीज़ों के साथ इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि आपका इस हफ्ते का आगाज़ मून भी जहाँ से कर रहा है, प्रैक्टिकल के साथ ब्रेन भी वहाँ लेके बैठा हुआ है। व्हेन ब्रेन इज़ इन्वॉल्व, तो सोच ही हो रहा है, तो फिर आपको सबसे ज़्यादा अपने काम को, इन शॉर्ट वर्ड्स की लाइन, आपको अपने काम को तवज्जो देनी है शुरू वीक से ही, और प्रैक्टिकली उन कामों को तवज्जो देनी है जो आपसे दूर डिस्टेंट पे हो रहे होते हैं। ये हफ्ता उन सिचुएशंस के लिए बहुत अच्छा है जो काम दूसरे ममालिक में करते हैं, जो दूसरे ममालिक में रहते हैं, जो जानना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट हमें इंडिकेट करती है कि वहाँ पर इस वक्त कोई भी डॉक्यूमेंट के थ्रू किया हुआ काम या अप्लाई की हुई डॉक्यूमेंट फ्रूटफुल हो जाया करती है। इतने बड़े 3 प्लैनेट इकट्ठे साथ आकर बैठे हैं, तो कमज़ोर से कमज़ोर बर्थ चार्ट के साथ भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं। उनको आप बिल्कुल तवज्जो दें। यहाँ पर एहतियात करने की ज़रूरत है कि अपने डॉक्यूमेंट को बार बार चेक कर लें, 2 दफ़ा चेक करें, 3 दफ़ा चेक करें। जो बिज़नेस पेशा अफराद हैं, जो
जो कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं, जो शोबिज़ के लोग हैं और उनको बुक किया जा रहा है किसी फंक्शन के लिए, किसी फिल्म के लिए या कुछ शो के लिए, तो रुकें और पहले उस एग्रीमेंट को पढ़ें और फिर रुकें और फिर दफ़ा पढ़ लें। यहाँ पर नॉर्मली हम इस तरह पे सजेशंस लोग कर जाते हैं, इस तरह की कोई लूप होल छोड़ते हैं जो उनको बाद में जाके रिग्रेट आता है कि इसको पढ़ लेते तो हम इसको अपनी मर्ज़ी से चेंज करवा सकते थे। तो यहाँ पर आपको इसका फ़ायदा होगा। करियर हाउस के अंदर बैठा हुआ वीनस जो रिस्क को बढ़ाता है, जो रिस्क से मुराद सिर्फ खाना पीना नहीं होता, रिस्क से मुराद नौकरियाँ हैं, रिस्क से मुराद खुशियाँ हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे करियर से वाबस्ता, यानी आपके करियर हाउस के अंदर बैठा हुआ वीनस गुजरते गुजरते आपको इस साल के करियर के मेजर एडवांटेज दे के जाता है। इस साल के, मैं दोहरा देता हूँ, करियर के मेजर एडवांटेज दे के जाता है। एंड स्टिल प्लेस्ड इन योर करियर हाउस। यहाँ पर इसकी ये लाइट आपको काफ़ी अच्छी तरफ इंडिकेट करेगी और आपको मोटिवेट करेगी, सॉरी, कि आप अपने करियर को और तवज्जो दे दें। और मैंने आपको बताया ना कि इस हफ्ते का आगाज़ ही इधर से हो रहा है और इमोशनली भी वहाँ है, प्रैक्टिकल भी वहाँ है। यहाँ दरमियान में कहीं, क्योंकि आपका एक मेजर प्लैनेट फैमिली के साथ वाबस्ता है और अभी तक वहीं है, काफ़ी देर रहेगा, तो बार बार फैमिली के इशूज़, फैमिली के मामला आते हैं। इस वीक कोशिश करेंगे किसी और की ड्यूटी लगा दें, तवज्जो बिल्कुल दें। घर के कामों के लिए इंसान सब कुछ कमाइयाँ करता है, लेकिन इस वक्त आपके प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर चौके चिक्कों का वक्त है। इस वीक में कोशिश करें कि इस हफ्ते को वक्त दें, लेकिन उन मामलों को पेंडिंग कर लें कि हम अगले हफ्ते बात करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि इतने रॉकेट साइंस किस्म की ख़तरनाक बातें तो नहीं हैं, बट फैमिली सेक्टर में ऐसी चीज़ें उठ रही हैं, बार बार उठती हैं, आप उसको सेटल करते हैं फिर उठती हैं, तो ये तो भी चलना है सीन। तो इसके लिए अपना ये वाला वीक अपने प्रोफेशनल चीज़ों के अंदर ज़ाया ना करें। दोस्तों के साथ मैंने आपसे जिक्र किया था कि जैसे ही अभी प्लैनेट लंबा प्लेस्ड है, रेट्रोग्रेडेड है, तो दोस्तों के साथ आपको इस हफ्ते भी पिछले हफ्ते की तरह थोड़ी कोशिश करनी है कि उतना वक्त दें जितना आप दे सकते हैं। अपने आप को बॉदर ना करें, अपनी चीज़ों को लेके इतना ज़्यादा मत आप अपने आप को परेशानी में इन्वॉल्व करें। कभी कभी आपको दोस्तों को वक्त जो है देते हैं, तो आप अपना वक्त दे देते हैं। इस वक्त आपको, इस वीक में आपको अपना वो वाला वक्त नहीं देना जो आपके काम का, आपकी फैमिली का या आपके अर्न करने का वक्त है। दोस्तों के साथ बिल्कुल वक्त गुजारने का मौका मिलेगा, मैं समझता हूँ मिड वीक में कहता दिन, और फिर एंड ऑफ द वीक यानी वीकेंड के ऊपर आप ये वक्त गुजार सकेंगे। चलते हैं बुध जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न दोस्तों की तरफ। कैप्रा के लिए अगेन कंटिन्यूटी है, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे कि मेंटल स्टेट क्या है, रूह क्या चाह रही है, सोल। वो ज़िंदगी में प्रैक्टिकल चीज़ें तो चली रही होती हैं, प्रैक्टिकली भी हमने ऑफकोर्स बात करनी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और आपकी डिज़ायर्स के अंदर चल क्या रहा है, हम इसके ऊपर ख़ास तौर पर बात करना चाहेंगे। आपका इंटेलेक्ट, आपके अज़दवाजी मामलात की तरफ क्या ट्रेंड, प्लानिटरी कंडीशन चल रही है, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। मैं सबसे पहले, मेरा ख्याल है, आपके इमोशंस के ऊपर बात कर लूँ। इमोशनली आपकी अटैचमेंट या आपकी रिक्वायरमेंट कहना चाहिए, इस इज़ द राइट वर्ड, वो कैथारसिस है दोस्तों से। ये हमने पिछले हफ्ते तो खैर मुँह नज़र से गुजरा नहीं था, लेकिन इस वीक ये आपको आपकी फैमिली सेक्टर से निकाल के ना दोस्तों के सेक्टर में लेके आया। शुरू के हफ्ते के शुरू के दिनों में, यानी आप हो सकता है वीकेंड भी दोस्तों के साथ गुजारा हो, लेकिन शुरू दिन में ही आपको, हफ्ते के शुरू के दिनों में आपको ज़रूरत पेश आएगी, दोस्तों की ज़रूरत पड़ जाएगी। आप चाहेंगे कि यार नहीं, दोस्तों से मिलना चाहिए, तो आप अपने ऑफिस से जल्दी निकल कर या घर लेट पहुँच कर अपने दोस्तों से मिल सकते हैं, और ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपके इश्यूज़ या आपकी जो एक इज़्तिराब है आपके अंदर, वो इस हफ्ते अगर शुरू में सेटल कर लिया जाए तो पूरा हफ्ता अच्छा गुजारा जा सकता है। तो इस इज़्तिराब को ज़रूर अपना कंट्रोल कर लें, वरना ये हफ्ते में फिर बढ़ेगा, तो फिर आपको उन चीज़ों की तरफ जहाँ मैं अब बात करने लगा हूँ फिर तवज्जो नहीं दे सकेंगे। तो उस तरफ अगर आपकी उस लाइफ में चले जाएँ, तो डिज़ायर्स का सेक्टर अभी तक जगा हुआ है, सन भी वहीं है, मार्स भी वहीं है, और डिज़ायर ऑफ मनी, डिज़ायर ऑफ सेटलमेंट, डिज़ायर ऑफ लॉटरी, डिज़ायर ऑफ यानी काफ़ी चीज़ों की ख्वाहिशात को जगाए हुए हैं। मरकरी डिज़ायर ऑफ मैरिटल लाइफ, किसी न किसी कमिटमेंट में आने की ख्वाहिश को जगाता है। तो कैप्रिकॉर्न हज़रात, अगर आप शादियों के ख्वाह हैं और शादियों की उम्रों में पहुँचे हुए हैं और बात बिल्कुल उस तरह से चल रही है जो अज़वाजी मामलात की तरफ चलती है, तो कैप्रिकॉर्न हज़रात को इस वीक में अपनी इन कमिटमेंट्स को कमिट कर लेना चाहिए, इन बातों को कमिट कर लेना चाहिए, ताकि इसको अगले आने वाले वक्त में प्रोसीड करें। क्योंकि अभी तो प्लैनेट जाएगा मिड वीक के अंदर तकरीबन, इनको हाईलाइट करेगा जाके, आपकी अज़वाजियात को करेगा, तो वहाँ पर आप अगर किसी को मंगनी की डेट देने जा रहे हैं, आप उस एज में हैं जहाँ आपकी शादियाँ होनी है, या आपके फैमिली आपको कहीं बांधना चाह रही है या कोई कमिटमेंट करना चाह रहे हैं, तो यस कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ द टाइम। आप उनकी एडवाइस से, उनके मशवरे से और उनकी राय से इसको प्रोसीड कर सकते हैं।
खुद भी आप बड़े बोल्ड और बड़े क्लियर होते हैं, लेकिन इस वक्त अगेन मैं समझता हूँ कुछ शेडोज़ हैं, कुछ साए हैं जो आपको आपके ज़हन के ऊपर चीज़ों को क्लियर नहीं होने देते। आपकी ख्वाहिशात, क्योंकि इस वक्त जागेंगे तो ध्यान ख्वाहिशात के गलबे में आके ना इंसान के ज़हन को कहीं कहीं थोड़ा धुंधलाता है, तो उसके ऊपर एक प्लैनेट ऑलरेडी प्लेस्ड है। तो मैं समझता हूँ कि उस प्लेसमेंट में आप अपने फैसले बेशक होंगे तो आप ही की खुशी के मुताबिक, लेकिन आप उसके अंदर फौरी फैसला अकेले मत लें। जो फैसला लेने का वक्त भी इस हफ्ते के अंदर है, लेकिन अकेले ना लेने के लिए भी मैं समझता हूँ कि ये वक्त बेहतर नहीं है, मिल के लेने का वक्त है। और इसके साथ साथ जैसे ही हम आगे चलेंगे, मैंने आपको बताया कि दोस्तों के साथ के अंदर बैठा हुआ प्लैनेट जो है वो अच्छी तरह से जागा हुआ है। अभी उसके ऊपर से आगाज़ देखें, आपका मून वहाँ से कर रहा है, जुपिटर वहाँ पर है, तो बड़ी अच्छी पजीराई, बड़े अच्छे लोग। मैं समझता हूँ सेजिटेरियन ख़वातीन को यहाँ पर बिल्कुल अपने आप को एंगर से बाहर निकालना है, जो कभी कभी वो उनके ऊपर आ जाता है और मूड स्विंग की वजह से वो बहुत ज़्यादा सख्त तरीके से रिएक्ट कर जाते हैं या एक्ट कर जाते हैं। तो यहाँ पर कोशिश करें कैप्रिकॉर्न हज़रात, इस चीज़ को थोड़ा मेलो रखें और आराम से इस वीक को गुजारें। आपका मौक़िफ़ दुरुस्त हो सकता है, लेकिन आपका तरीका भी दुरुस्त होना चाहिए इस वीक में। यानी हम अपनी बात ही ज़ाया कर देते हैं, अगर वो दुरुस्त भी है, अगर हमने इसको गलत तरीके से कह दिया हो, उसके अंदर कोई ऐसा रवैया ले आए हो जो नापसंदीदा हो, तो कहीं कहीं मूड स्विंग्स आ सकते हैं। तो मैं इसलिए आपको ये इंडिकेट कर रहा हूँ कि आप वाइजली उन मूड को टैकल करेंगे, रिश्तों को डील करते हुए, ख़ास तौर पर कैप्रिकॉर्न ख़वातीन। आप लोगों का बहुत शुक्रिया और हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें।